हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपद वर्मा और आज से हम एक नए सीरीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए सीरीज़ का उद्देश्य होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को समझना, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीप अंडरस्टैंड करना। तो ऐसे बच्चे जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बेसिक से लेकर बेसिक वाले लेक्चर देख सकते हो। एडवांस के लिए मैं क्या करूँगा, जेई एडवांस के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग एडवांस के लिए भी देख लेना, ठीक है। आप लोग का जिस प्रकार से डिमांड रहेगा उस प्रकार से ये वीडियो आएगा। अगर आप लोग को वन शॉट चाहिए तो वन शॉट में डालूंगा, और अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में लेक्चर्स को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना राय जरूर से बताना मुझे कि आप लोग को किस प्रकार का वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। वो किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर में कैसा होता है, देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे करके। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में मैं क्या बताता हूँ, ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन सभी के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उन सभी का स्ट्रक्चर निकालते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन से 4 बॉन्ड अटैच है ना। ये वाला बॉन्ड है, ये दूसरे कार्बन से अटैच है, और ये जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से अटैच है। तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मुझे इस स्ट्रक्चर की सहायता से, तो इसको मैं बोलूँगा कंप्लीट स्ट्रक्चर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हाथ और देख लेते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन, और ये डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ पास मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, 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 और ये कार्बन ऐसे। तो देखिए, ये वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में मुझे क्या मिल रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसमें मैंने क्या दर्शाया हुआ है, इसमें मैंने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी बताया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है उसको भी बताया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, है ना। तो आई होप आप सभी लोग को तो आता ही होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ऐसे। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो, ये जो कार्बन कार्बन के जो बीच है ना, बॉन्ड जो रहता है उसको हम लोग को दिखलाना नहीं रहता, है ना, किसमें, कंडेंस स्ट्रक्चर में। तो इसको कंडेंस करके लिख लेते हैं। कंडेंस करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके लिखना। तो ये जो कार्बन है, इससे कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन ऐसे करके। नेक्स्ट जो कार्बन है उससे कितना हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 ऐसे। नेक्स्ट जो कार्बन है उसे कितना, CH2, और नेक्स्ट जो कार्बन है वो है COH, है ना। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो यहाँ पास आप लोग CHO लिख ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसको कंडेंस रूप में इस प्रकार से लिख लिया। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप लोग इसका कंडेंस रूप जरूर से बना के लिखना। ये क्या है, CH2 है, CH3 है सबसे पहले, इससे जो जुड़ा है वो है CH, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है CH, उसके बाद क्या है CH2, और क्या है CH2। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, COCl ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये हो गया क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप लोग कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो कंडेंस स्ट्रक्चर है उसको किस में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं ना, जो जब आप लोग हायर क्लासेस में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आप लोग जब 11th पढ़ोगे, 11th से बाद थोड़ा सा और आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाओगे, है ना। जब आप लोग फंक्शनल 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, ऐसे हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। फिर भी कंडेंस स्ट्रक्चर तो यूज़ आ जाता है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो यूज़ है वो नहीं होता। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग डैश लाइन, है ना, जिग जैग जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करते हैं, जो कि है 3rd स्ट्रक्चर हम लोग का।
थर्ड स्ट्रक्चर मैं आप सभी लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, वो है जिग जैग स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर है हम लोग का जिग जैग स्ट्रक्चर। जिग जैग स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं ना, उन लोग बहुत ही ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिग जैग स्ट्रक्चर। तो जिग जैग स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग कार्बन, जैसे कि हम लोग ने ये वाला एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लिया CH3, ये ऐसे है, ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो सिंपल सा मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर मुझे जिग जैग स्ट्रक्चर में बताना हो तो मैं क्या करूँगा, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, केवल उसको ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये कार्बन हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग का, ये एक मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन हो गया। और इस तीसरे कार्बन से क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, ऐसे, ठीक है। तो केवल कुछ ही एटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाँ, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, ऐसे एटम्स को बस हम लोग लिखते हैं। बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हमें ऐसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि इस कार्बन से सेल्फ अंडरस्टूड है कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 4 वैलेंसी होता है उसका, है ना, टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन का। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, इसका वैलेंसी, है ना। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सी क्या करते हैं, केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच का। ये जो टर्मिनल कार्बन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये CH3 को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि, और यहाँ पास आप लोग देखोगे, यहाँ पास का जो हाइड्रोजन है, इसको तो हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इस हाइड्रोजन को क्यों रिप्रेजेंट किया, आपके मन में जरूर से क्वेश्चन आया होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, इस वजह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अगर ये वाला हाइड्रोजन अगर कार्बन एटम से जुड़ा होता ना, है ना, जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि कार्बन एटम उसका पार्ट होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ये इस प्रकार का, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पास मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन से जो जुड़ा है एटम वो है ऑक्सीजन, और इससे जुड़ा है OH। तो यहाँ पास जो हाइड्रोजन है ना, वो पार्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का। इस वजह से इस हाइड्रोजन को मुझे फंक्शनल ग्रुप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप हम लोग चेंज कर देंगे तो पूरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी किसके ऊपर निर्भर करता है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है ना। इस वजह से ये हाइड्रोजन को दिखलाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोग ने इस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया अपने स्ट्रक्चर में तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पास एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये है CH3, CH2, CH2 और ये COOH। यहाँ पास जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइट बीच में चली गई थी बच्चों, इस वजह से वीडियो रोकना पड़ा था। चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का मुझे क्या बनाना है, जिग जैग स्ट्रक्चर बनाना है। तो जिग जैग स्ट्रक्चर में देखियो, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखलाते हैं। तो ये कार्बन एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक प्रेजेंट है बॉन्ड, और ये जो नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। अब ये वाला जो कार्बन है उससे अटैच है एक ऑक्सीजन, और हम लोग का अटैच है OH ग्रुप। तो मैं आप सभी लोग को ये बता रहा था कि ये जो हाइड्रोजन है इसको लिखना ज़रूरी है, और यहाँ पास का जो हाइड्रोजन है उसको नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा। ऐसा इस वजह से है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, ये जो हाइड्रोजन है वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इस वजह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को जिग जैग स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको जरूर से ट्राई करना इसका जिग जैग स्ट्रक्चर बनाने का। ये पहला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन
ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में हो जाना चाहिए। है ना। इसका स्ट्रक्चर आप लोग जरूर से बनाना। दूसरा मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ। है ना, ये तीसरा हो गया। चौथा इस प्रकार से लिख लीजिए। ये चौथा हो गया। इन सभी का आप सभी लोग को क्या बनाना है, जिग जैग स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो बना लेना आप लोग जरूर से इसको। तो ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का आप सभी लोग क्या बनाना, जिग जैग स्ट्रक्चर बनाना, है ना। अभी हम लोग का एक लास्ट स्ट्रक्चर बना है, वो है हम लोग का 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो है 3D रिप्रेजेंटेशन, है ना। 3D रिप्रेजेंटेशन, जब भी हम लोग को अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में सिमेट्री देखना हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना हो, तो हम लोग 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, वो है CH4। CH4 का जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो ये आता है sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, है ना। आपने जरूर से इसको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन होगा और ये 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रली सराउंड होगा। ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आप सभी लोग को तो देखिए कुछ इस प्रकार का है ना। मेरे पास और अगर एक और स्ट्रक्चर मिल जाए तो मुझे आसानी हो जाएगा। मेरे पास एक चीज़ है जो कि है मार्कर का इंक का डब्बा, ठीक है। तो इसे शायद काम बन जाएगा। तो देखिए अब आप लोग कंसीडर करिए कि यहाँ सेंटर पे ये वाला जो मेरा मुट्ठी है, ये मुट्ठी मेरा क्या है, ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से मेरा 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो ऊपर में एक हाइड्रोजन, ये साइड में एक हाइड्रोजन, है ना। ऊपर में एक हाइड्रोजन, ये साइड में एक हाइड्रोजन जो कि आपकी तरफ आ रहा है और एक हाइड्रोजन जो कि इधर से पीछे अटैच है ऐसे। तो ऐसे आप लोग इसको घुमा घुमा के देख सकते हो ऐसे, है ना। एक ये हाइड्रोजन, एक ए हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये क्या है, मेरा चौथा हाइड्रोजन, है ना। तो आप लोग इसको रोटेट करके देख सकते हो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, ऐसे। तो चलिए इस टेट्राहेड्रल में देखिए, इस टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में प्रेजेंट होता है। ये देखिए सेम प्लेन में प्रेजेंट होता है और अभी तो मुझे पकड़ते नहीं बन रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड क्या है, सामने की तरफ है और ये जो चौथा बॉन्ड है मेरा, जो कि चौथा हाइड्रोजन है, वो किधर अटैच है, पीछे की तरफ। तो देखिए मेरे जो 4 हाइड्रोजन है किस प्रकार से अटैच हो रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन मेरा प्लेन में है, इसी प्लेन में प्रेजेंट है, एक सामने की तरफ और दूसरा क्या है, जो चौथा है वो क्या है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है ना। तो ये 3 डायमेंशन इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो। तो ये मेरा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन अटैच है जो कि इसी प्लेन पर प्रेजेंट है। और हम लोग कौन सा प्लेन ले रहे हैं, इस बोर्ड का प्लेन रहे हैं, 2D प्लेन ले रहे हैं। और इस प्लेन में से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या है, सेम प्लेन में प्रेजेंट है। एक जो हाइड्रोजन है वो पीछे प्रेजेंट है। तो पीछे को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से डैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डैश लाइन का स्ट्रक्चर, डैश का उपयोग करते हैं। ऐसे डैश डैश करेंगे और हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर देंगे। और अगर मुझे सामने को बताना हो तो मैं इस प्रकार से ऐसे अटैच करता हूँ, है ना, इस प्रकार के स्ट्रक्चर लगाता हूँ। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा पीछे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा प्लेन वाला जो स्ट्रक्चर बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो बॉन्ड है वो सामने की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है 3D डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना। ये दोनों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ये वाला जो बॉन्ड है वो सामने की तरफ आ रहा है और ये वाला जो बॉन्ड है जो कि डैश से है वो हम लोग का बैक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड वेज, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
फ्रंट बॉन्ड को बता रहा है, और ये जो डैश लाइन स्ट्रक्चर है, ये डैश, ये क्या है, बैक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैक साइड के जो बॉन्ड है, बैक साइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये प्लेन में प्रेजेंट है ना। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। आई होप दोस्तों आप सभी लोग को ये समझ आया है। अगर आप लोग को ये समझ आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम लोग जो वीडियो है नेक्स्ट, हम लोग का जो वीडियो आएगा वो है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होगा। तो कई स्टूडेंट्स को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता रहता कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कितने प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।